जी सभी जी को राम राम जी। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लिया था जिसमें 2014 मॉडल की एक होंडा सिटी गाड़ी थी और उसका फेसलिफ्ट होना था। उस गाड़ी को हमने पूरा फुल्ली फेसलिफ्ट किया है 2019 मॉडल में, जो आपकी टाइप 6 और 7 वाली आई थी। और ये लगाइए उसमें हमने हर एक चीज़ चेंज हुई हैं, जैसे कि उसकी आगे की हेडलाइट्स हो गई, वो भी हमने टॉप मॉडल की डाली थी जो कि फुल एलईडी वाली हेडलाइट्स आती हैं। उसका बम्पर हम लोगों ने चेंज किया था, आगे का फ्रंट ग्रिल हो गई आपकी, पीछे का बम्पर चेंज हुआ उसमें। एंड इवन जो पीछे से उसका बूट का जो डोर है वो भी हमने वो ने चेंज किया था, डिग्गी वाला दरवाज़ा भी। आगे दोनों फेंडर्स में इंडिकेटर आते हैं, तो उस इंडिकेटर को हमने हटा के वहाँ पे वेल्डिंग करके पूरा कंप्लीट, और उस इंडिकेटर को हमने फिर कन्वर्ट किया था ओ आर वी एम मिरर्स में। तो एक पूरा हम लोगों ने वीडियो डाला है और उसमें हर एक चीज़ गाड़ी की डिटेल में पड़ी हुई है। इंटीरियर में मैंने डुअल टोन उसमें किया है, ब्लैक और रेड का मिक्सचर है गाड़ी में, ताकि एक थोड़ा सा स्पोर्टी लुक आता है। बाकी उसका ईसीएम हमने ट्यून किया है, उसका रिमैप हुआ है ईसीएम का। उसमें इको मोड पे उसमें रिमैप में ये फ़ायदा हुआ कि जो गाड़ी की मतलब माइलेज निकल के आई है वो 24 प्लस आ रही है ऑन हाईवे, 24 प्लस है, और इन सिटी अराउंड 22 के आसपास दे रही है इको मोड पे। एंड और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं, मैं हर एक चीज़ की डिटेल्स डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, क्या क्या काम हुआ है गाड़ी में। और बाकी वीडियो में जो भी चीज़ें हैं वो सारी इंक्लूड मैं कर दूँगा। गाड़ी का फ्रंट से व्यू है। और जब गाड़ी हमारे पास पहले आई थी क्लाइंट से, वो इस कंडीशन में थी। ये बेसिकली 2014 मॉडल में है। एंड इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें थी, तो हमने पहले इंजन से इसका स्टार्ट किया है। जो भी कमियां थी इंजन में पहले वो दूर करी। बाकी ये अभी थोड़ा सा क्लीन व्लीन होगा तब ये फिर अपनी शेप में आ जाएगा अच्छे से। और ये वहाँ पे नीचे लगता है ब्लोअर असेंबली में, नीचे की तरफ से। बाकी और भी गाड़ी में काम है छोटा मोटा, ये सब कंप्लीट मेकओवर होगा। ये बटन वटन सब रिप्लेस होंगे, और भी थोड़ा बहुत काम है गाड़ी में जो होना बचा है अभी। ये इसके डोर पैनल्स हैं, ये ऐसी शेप में। जब कंप्लीट हो जाएगी तब मैं एक अलग से वीडियो डाल दूँगा कैसी लग रही है। अभी तो गंदी गंदी सी पड़ी हुई है। इस गाड़ी में मेन काम क्या था कि इस गाड़ी में बैक कंप्रेशन था, तो हम लोगों ने बैक कंप्रेशन सही किया बिना मतलब हेड वेड उतारे, बिना इंजन खोले इसका। वो बेसिकली क्या था कि टर्बो से लीक था और हेड में भी कुछ काम था, तो हेड में तो ऊपर से ही काम सही हो गया था। और दोनों इसकी कैम शाफ्ट हम लोगों ने रिप्लेस करी है, डुअल ओवर हेड कैम वाला इंजन है, 2014 मॉडल होंडा सिटी। और बेसिकली ये पुराना मॉडल है, अभी रिफ़्रेश हो रही है और इसका फेसलिफ्ट भी हो रहा है 2019 मॉडल में। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब मैं उसका एक अलग से फ़ोटो और वीडियो अपने चैनल पर डाल दूँगा। जी कैसे हैं सब लोग, मेरा नाम यशास सिंह है, मैं ट्विन टर्बो परफॉर्मेंस हूँ। आज हमारे पास आई हुई है एक होंडा सिटी जिसका कंप्लीट मेकओवर है। ये पूरी गाड़ी है, इसका इंटीरियर का काम है, अभी इंजन में भी काम हुआ है। और बाकी इसका जो ब्लोअर असेंबली है ये पूरा हम लोगों ने सर्विस कर दिया है। और उसमें जो ये मोटर होती है आपकी ब्लोअर वाली, इसको अपग्रेड कर दिया है। ये मोटर दूसरी लगी है, इसमें इम्पोर्टेड वाली लगी है, मेड इन थाईलैंड है। इससे क्या है कि इसका जो एयर फ्लो है वो आपका मतलब ये लगाइए 30 से 40% इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका फर्स्ट काम यही था कि जो टर्बो से लीक है हम उसको सही करें, और जो हेड था उसमें थोड़े साउंड थी, तो उसका हेड का जो कैम शाफ्ट हैं, दोनों ओवरहेड कैम शाफ्ट हैं डबल, तो इनको फिर हमने रिप्लेस किया। एंड ये अपना टर्बो है। बाकी इसका कैटालिटिक कन्वर्टर पूरा क्लीन हुआ है खुल के। गाड़ी इस कंडीशन में थी, पूरा हमने इसको सब पार्ट्स इसके रिमूव किए, गियर बॉक्स रिमूव किया, इसकी क्लच प्लेट की कंडीशन चेक करी, क्लच प्लेट ख़त्म थी, क्लच प्लेट को हमने रिप्लेस किया। फिर
फिर इंटीरियर की बारी आई। पूरा इंटीरियर सब, नीचे की फ्लोरिंग व्लोरिंग ये सब खोल रखी थी। और अंदर से जहाँ जहाँ पे भी मतलब इसमें फॉल्ट थे वो सब फॉल्ट हमने सही करे इसके। इसके अलावा ये टर्बो लगा था इस गाड़ी में, मतलब था तो ये यूज्ड ही टर्बो, पर बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में लिया था। इसकी हमने कोर पूरी रिप्लेस कर दी। टर्बो ओरिजिनल कंडीशन में आ गया। गाड़ी में जो भी बैक कंप्रेसर था टर्बो से लीक था वो सब दिक्कतें ख़त्म हो गई थी। इसकी लोअर आर्म्स फ्रंट की चेंज हुई थी। वो लोअर आर्म्स तो वही थी, एक्चुअली बुश चेंज हुए थे सारे, क्योंकि थोड़े थोड़े सस्पेंशन में आवाज़ आती थी कहीं कहीं से, बस इसीलिए। और इसकी दोनों साइड के जो शॉकर्स हैं वो नए डले हैं इसमें। पीछे के भी दोनों शॉकर्स बोथ न्यू हैं। ये इसका क्लच प्लेट एंड प्रेशर प्लेट है, दोनों ही रिप्लेस करी है हमने इसमें। इसके अलावा इसका एसी कंप्रेसर जो था वो भी ख़राब हो चुका था, तो उसको भी हमने ब्रांड न्यू से ही रिप्लेस कर दिया था। वो अराउंड 14,500 के आसपास कॉस्ट किया था, तो उसको भी रिप्लेस कर दिया था। एसी की जितनी लाइंस थी वो सही हुई, पूरी क्लीन हुई खुल के। इसका अंदर का जो ब्लोअर बॉक्स की यूनिट थी वो पूरी खुली, साफ़ हुई अंदर से। और उसके जितने भी फ्लैप्स हैं उनको हमने साफ़ किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो रखी थी। ये इसकी कूलिंग कॉइल है। कूलिंग कॉइल हमने ब्रांड न्यू ही डाली है इसमें। हीटिंग कॉइल भी इसकी हम लोगों ने रिप्लेस कर दी थी, क्योंकि वो भी चोक्ड थी, दोनों लाइंस इसकी चोक हो चुकी थी। तो पुरानी यूज़ करने का कोई मतलब नहीं था, तो बेस्ट ऑप्शन यही था कि हम उसमें न्यू हीटिंग कॉइल एंड न्यू कूलिंग कॉइल्स ही डाल दें। इसके बाद हम लोगों ने इसका ब्लोअर यूनिट अंदर गाड़ी में फिक्स किया। उसके आगे सारी लाइन जोड़ी। ये कारपेट है जिसको हमने पूरा ड्राई क्लीन करवाया था और फिर सूखने के लिए रखा था। ये अंदर के जो एसी के स्विच बटन्स होते हैं ये वो वाला पैनल है। इसमें भी बेसिकली क्या था, जाम था काफ़ी टाइम से, किसी ने ग्रीसिंग नहीं की थी प्रॉपर, कोई सर्विस करता ही नहीं है बंदा। जो भी मतलब जैसे सेकेंड हैंड गाड़ी लेता है तो आदमी ये सोचता है शोरूम का पैसा बचाने के चक्कर में आदमी सर्विस बाहर करा लेता है। और बाहर के लोग क्या करते हैं कि वो उतना खुल के मतलब घुसना नहीं चाहते हैं हर एक चीज़ में। आदमी बसता है कि ज़्यादा पार्ट ना खोलना पड़े, काम हो जाए। बाकी इसमें आगे फ्रंट में एसी कंडेंसर ब्रांड न्यू पड़ा है। इसका रेडिएटर भी ब्रांड न्यू डाला था हमने, क्योंकि पुराने वाले रेडिएटर में लीक था। इसका जो इंजन बे का फ्यूज़ बॉक्स है इसमें सारे फ्यूज़ेस नए डले हैं, सारी रिलेज इसमें नई डली हैं। एंड इवन जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं वो भी काफ़ी रस्टेड हो गए थे, बुरी कंडीशन में थे, तो उसको भी हमने रिप्लेस ही कर दिया था, क्योंकि वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन था। कारपेट की ये कंडीशन थी जब कारपेट गाड़ी से निकाला गया था। जब हम अंदर इसका खोल लेते तो हमें एक चीज़ और पता लगा कि इसका जो लॉक सेट है उसके जो नक्के होते हैं दोनों वो टूटे हुए थे। वो किसी ने बस उसको चिपका के नीचे से टाई लगा के बांध रखा था, और उसमें जब भी ऐसा चाबी आप इंसर्ट करते हैं तो उसमें फिर वो हिलता था। तो उसको भी, लॉक सेट को भी हमने ब्रांड न्यू लॉक सेट से रिप्लेस किया। चारों साइड के डोर लॉक्स चेंज हुए थे। ये इसका पुराना वाला स्पीडोमीटर है जो गाड़ी में लगा हुआ था। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये था कि हम 2019 मॉडल का लगा दें, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि उसकी जो पीछे से वायरिंग है उसमें हमें काफ़ी अल्ट्रेशन करना पड़ा। और जो मीटर था 2019 मॉडल का उसमें भी जो बोर्ड होता है अंदर उसमें भी अल्ट्रेशन किया, लेकिन फाइनली वो फिट हो गया एंड चलने भी लगा। एंड उसके सारे डायल्स उसके वर्किंग थे, इवन ट्रिप ए ट्रिप बी ओडोमीटर उसका, ईच एंड एवरीथिंग उसका वर्किंग में आ गया था। फिर ये मीटर की कंडीशन है, वो हमने गाड़ी में सेट करके देखा था कि क्या आ रही है फिटिंग। एंड ये इसके सब चीज़ वर्किंग है, सारे ट्रिप्स एवरेज सब कुछ आता है इसमें। रेंज भी शो कर रहा था इजीली।
फिर इसके बाद हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। इसका मैकेनिकल काम तो यहाँ ख़त्म हो गया था। डेंटिंग का काम, डेंटिंग करते करते इसमें ये पता लगा कि जो लेफ़्ट साइड का दरवाज़ा है वो नीचे से काफ़ी रस्टेड था। तो कस्टमर का कहना था कि दरवाज़ा रिप्लेस कर दें, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हमारे लिए क्या होता है कि रस्टिंग को आप जितना रिपेयर करोगे ना, अगर ज़्यादा बड़ा रस्ट है तो वो कभी ना कभी फिर से दोबारा से इशू क्रिएट करेगा। तो बेस्ट ये था कि लेफ़्ट साइड का जो फ्रंट वाला डोर है ये हमने रिप्लेस कर दिया था पूरा गाड़ी का। इसके अलावा बॉडी में काफ़ी डेंटिंग थी, तो उसको हम लोगों ने डेंट पुलर से एक एक डेंट से इसके रिमूव किए। एंड नीचे भी काफ़ी रस्टिंग थी इसमें। ये दूसरा डोर पैनल था जो हम लेके आए थे लेफ़्ट साइड का। डेंटिंग होने के बाद गाड़ी की कंडीशन कुछ ऐसी थी। हम लोगों ने फ्रंट बम्पर के ब्रैकेट्स ब्रांड न्यू लाए होंडा के, रियर बम्पर के ब्रैकेट्स भी नए थे। पुराने वाले ब्रैकेट्स की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो बेस्ट ऑप्शन ये था कि बम्पर के ब्रैकेट्स रिप्लेस कर दी, क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली होते नहीं है। फ्रंट के जो फेंडर्स थे बोथ साइड के, उसमें थोड़ा अल्ट्रेशन करना पड़ा, क्योंकि 2019 मॉडल की जो हेडलाइट है उसको फिट करने के लिए अल्ट्रेशन उसमें करना ही पड़ता है। बहुत से बंदे कहते हैं कि नॉर्मली फिट हो जाते हैं, फिट कोई से नहीं होता है, अल्ट्रेशन सब में होती है। फिर हमने इसके जो फेंडर में इंडिकेटर लगते हैं उनको भी हमने सील किया था, क्योंकि हमें वो आरवीएम में चाहिए था। ये डिग्गी की कंडीशन थी जिस टाइम गाड़ी हमारे पास आई थी, काफ़ी ज़्यादा रस्टिंग थी। इसका भी पूरा रस्ट हमने रिमूव किया, उसमें भी काफ़ी टाइम लगा। दरवाज़ों के अंदर की हालत ऐसी थी, लॉक्स जंक लगे हुए थे पूरे। वो जितने भी इसके लॉकिंग मैकेनिज्म है वो सारे रिप्लेस हुए हैं इसके। दरवाज़ों में राइट साइड के दरवाजे में नीचे भी डेंट था, तो उसको हम लोगों ने डेंट पुलर से पूरा निकाला, उसको फिर से रिस्टोर किया उसको ओरिजिनल शेप में लाने के लिए। एंड इसके बोथ साइड के फेंडर के जो इंडिकेटर्स थे वो हमने पूरे क्लोज किए थे, क्योंकि हमें बेसिकली ORVM के ऑटो फोल्ड मिरर्स ही लगवाने थे इसमें। पीछे से व्यू इसका ऐसा आ रहा था। ये आपका फ्रंट राइट साइड का व्यू है, और ये वाले इंडिकेटर लगे हुए थे पहले। इसको हमने फिर ORVM में कन्वर्ट कर दिया, तो उस इंडिकेटर वाले छेद को हमें बंद करना था, तो उसको हमने पूरा वेल्ड करके प्रॉपर उसको फिर क्लोज किया। ये इसका फ्रंट बम्पर आया था जब, ये तब की फ़ोटो है, ग्रिल के साथ पूरा ही कंप्लीट आया था। फॉग लाइट के कवर्स हम लोगों ने नए डाले हैं इसमें। ये इसकी हेडलाइट की कंडीशन है, जिस टाइम हेडलाइट हमें लेने गए थे ये कंडीशन थी हेडलाइट की। ये फुल LED टॉप मॉडल होंडा सिटी 2019 मॉडल की हेडलाइट्स हैं। एंड इसमें बिल्ट इन LED होती हैं, मतलब आप इसका बल्ब चेंज नहीं कर सकते। बल्ब ऑलरेडी कंपनी से जो आते हैं वही लग रहते हैं। इन केस अगर आपकी हेडलाइट टूट जाती है तो उस कंडीशन में ये पूरी लाइट ही चेंज होती है। अंदर का कोई बल्ब भी ख़राब हो गया, LED ख़राब हो गई इसकी, तो उस कंडीशन में भी पूरी हेडलाइट ही चेंज होती है, उसमें कोई ऑल्ट्रेशन हो ही नहीं सकता है। ये कंडीशन थी जब लाइट डिलीवर हुई थी मेरे पास। ये फ्रंट ग्रिल है, ये जब ग्रिल डिलीवर हुई है अपने वर्कशॉप पे तब की फ़ोटो है। फ्रंट ग्रिल हमने इसमें ब्रांड न्यू ही डाली है, उसमें कुछ पुराना डालने वाला कोई मैटर था ही नहीं। एंड उसके बाद अपना फिर फ्रंट से डेंटिंग का काम हुआ। ये अपने डेंटर साहब हैं, इन्होंने एक एक लाइन मैच करी, कहीं पे कोई गैपिंग नहीं है हल्की सी, क्योंकि उसमें गैपिंग मैच करना पड़ता है। फेंडर के अल्ट्रेशन सही है या नहीं ये पूरा मैच करना पड़ा था। ये पूरी अपनी डेंटिंग वर्कर्स की टीम है। उसके बाद हमने सोचा था कि जो इंटीरियर के पैनल्स हैं इनको पेंट करेंगे डुअल टोन कलर में। उससे क्या होता है कि एक थोड़ा सा स्पोर्टी टाइप का लुक आ जाता है इंटीरियर में, क्योंकि पुराने ब्लैक और सिल्वर देख के पैनल्स उससे कस्टमर खुश नहीं थे। उनका कहना था कि उनको कुछ स्पेशल चाहिए और स्पेशल कलर भी होना चाहिए। उन्हें रेड तो चाहिए था, पर रेड ओरिजिनल रेड नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था मैरून टाइप में रेड। तो हमने उनके टेस्ट के हिसाब से पूरे पैनल्स को पेंट किया। इस पर पहले
प्राइमर की कोटिंग होती है, प्लास्टिक प्राइमर, वो डाला, उसके बाद फिर पेंट पड़ा है 2K, फिर क्लियर पड़ी है इसके ऊपर, और आखिरी में ये शाइन आई थी पेंट की। ये आपका गियर वाला पैनल है पूरा, इसमें डुअल टोन हुआ था, इसमें ब्लैक भी हुआ था, पियानो ब्लैक, एंड रेड भी हुआ, मैरून भी हुआ था। ये अंदर का लुक है, जब हम लोगों ने पैनल्स इसमें फिट किए डुअल टोन कलर में, ये लुक आया था गाड़ी का। ये इसके स्टीयरिंग कंट्रोल बटन्स हैं, उनको कहना था कि उनको ब्लैक कलर के बटन्स अच्छे नहीं लगते गाड़ी में, तो हमने फिर उसके ऊपर ये रबड़ स्पेशली हम लोगों ने बनवाई कि हमें ये वाइट कलर में ही चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर वाले के ऊपर वो एक्चुअली पेंट होता नहीं है, तो वो हट नहीं रहा था, तो उसको चेंज किया गया वाइट कलर की रबड़ से। पहले पैनल्स ऐसे दिखते थे, इंटीरियर के जितने भी पैनल्स थे। ये कलर का शेड फाइनल हुआ था गाड़ी के इंटीरियर में, जो डुअल टोन कलर हुआ है। ये लुक आई थी स्टीयरिंग व्हील की। फिर हम लोगों ने गाड़ी का पेंट का प्रोसेस कंप्लीट किया। इसमें ये अभी बेस कोट पड़ रहा है इस पर। बॉडी फिलर पुटिंग का काम ऑलरेडी हो चुका था इस टाइम तक, तो बेस कोट डाल के फिर गाड़ी को रेडी करना था। मास्किंग टेप ये सब लगाना ये सब काम हुआ था। इसके एलॉय व्हील्स भी हम लोगों ने पेंट किए हैं। एक्चुअली इसमें ओवर साइज एलॉय व्हील लगे हैं। नॉर्मली होंडा सिटी में 15 इंच के एलॉयज आते हैं, बट ये 17 इंच के इसमें एलॉय व्हील्स हमने इंस्टॉल किए हैं, इंक्लूडिंग ऑल 4 योकोहामा टायर्स। इस टाइम तक गाड़ी का पूरा पेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, इंक्लूडिंग एलॉय व्हील्स भी हमने इंस्टॉल की थी। अच्छा, कस्टमर का ये कहना था कि गाड़ी में जब भी चलाता हूँ तो गाड़ी नीचे से लड़ जाती है गड्ढों में जब भी आती है, तो उसके लिए हम लोगों ने हाइट इंक्रीज़ करी गाड़ी की। इसमें अलग से सस्पेंशन की लिफ्ट किट लगी है, जो कि ऑलमोस्ट गाड़ी की हाइट 3 इंच तक उसने बढ़ा दी है। तो अब जब बैठते हैं वो होंडा सिटी में, तो उनको ये नहीं लगता, पुरानी वाली कोई फील नहीं आती है। हेडलाइट का लुक ये आ रहा था, और हेडलाइट का हाई बीम और लो बीम दोनों वर्किंग है, DRL भी वर्किंग है इसका, ओरिजिनली जैसे 2019 मॉडल में काम करता है। ये फाइनल लुक था गाड़ी का। उनको जो छत थी वो ग्लॉसी ब्लैक कलर में चाहिए थी, फिर हमने उसको ग्लॉसी ब्लैक में रैप भी कराया पूरी छत। इसमें फिर ऑटो फोल्ड ORVM मिरर्स लगे हैं। ये इंटीरियर का कलर आया था डुअल टोन में। हेडलाइट की ये फिटिंग के टाइम का फ़ोटो है, पेंट से पहले का वाला जो प्रोसेस था। फ्रंट से लुक गाड़ी का ऐसा आ रहा है कंप्लीट होने के बाद। इसमें हम लोगों ने फॉग लाइट्स की जगह प्रोजेक्टर इंस्टॉल करना ज़्यादा बेटर समझा था, तो इसमें IPH68 वाटरप्रूफ रेटिंग वाले प्रोजेक्टर भी लगे हैं। ये इसका प्लेयर है इंक्लूडिंग द फ्रेम। इसमें डायमंड का स्टीरियो प्लेयर लगा है विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। इसमें माइक एंड सारे फीचर्स इसमें हम लोगों ने पहले ही प्री इंस्टॉल कर दिए थे। ये इसके लेज़र प्रोजेक्टर हैं, ये ट्री कलर में थे। ये एक्चुअली वाइट जलते हैं, फिर ब्लू आता है, फिर वार्म वाइट जलते हैं, 3 कलर्स में ये प्रोजेक्टर। ये डायमंड प्लेयर था जो गाड़ी में इंस्टॉल हुआ है। ये इसका फ्रेम था प्लेयर का, जो कि हमें अलग से ही लेना पड़ा था आफ्टर मार्केट। इसकी 2 चाबियाँ हमने बनवाई फिर से। ये गाड़ी का फाइनल लुक था कंप्लीट होने के बाद। अभी भी इसमें छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम बाकी है, हमने पार्ट्स ऑलरेडी ऑर्डर पे लगा रखे हैं, वो पार्ट्स जब भी आएंगे तब वो फिर इंस्टॉल होंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।